In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Great. You are doing great and wish you all the very best of luck. I have a very good morning. Okay, so today's class would be about back to basic lecture number 7. The keyword, the main keyword is be going to, और be going to जानते हैं आप, be से मुराद be is am are present में, was for past में, will be future, been इसकी third form past participle और being इसकी present participle और be going to की reduction या इसकी slang क्या है? गोना. क्या है? गोना है. और इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस एंड प्रेडिक्शंस. फ्यूचर प्लान्स के लिए आपके जो प्लान्स है फ्यूचर में, या इंटेंशंस नीयत है, या प्रेडिक्शन या आपकी जो फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है, आपकी पेश गोई है, उसके बारे में आप बात करते हैं. यानी कि प्री डिसाइडेड प्लान एक्शंस के बारे में, पहले से डिसीजन कर लिया, प्लान कर लिया है, उस एक्शन के बारे में आप बात करनी हो तो आप बी गोइंग टू की बात करती हैं. किसी और बात को समझने से पहले हम जाते हैं जरा कीवर्ड्स की जानिब आज के. इज गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, एम गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, आर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म. और इसका उर्दू में जब आप करती हैं, जुमला बनाते हैं, तो उस जुमले के आखिर में आएगा लगा है, लगी है, लगे हैं, या वाला है, वाली है, वाले हैं. जैसे ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नई कारोबार का आगाज करने लगा है या एक नई कारोबार का आगाज करने वाला है, ये सेंस बनती है इनकी. और उसके बाद फिर वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू, फ्यू पास्ट की बात जब करते हैं, लगा था, लगी थी, लगे थे, और टू के बाद, इन दोनों के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. और हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हैं, उनकी बात करेंगे अभी लेटर. लेकिन बता देता हूं आपको, ही इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने रिटायर होने लगा है. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट में डिनर तैयार करने लगी हूं या लगा हूं. वी आर गोइंग टू ईट स्टेक टुनाइट, आज रात हम स्टेक खाने लगे हैं. और शी वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस, वो एक नया ड्रेस खरीदने लगी थी. और दे वर गोइंग टू डाउनलोड अ वीडियो, वो एक वीडियो को डाउनलोड करने लगे थे. अपलोड भी हो सकती है और डाउनलोड भी हो सकती है. सो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, इनकी तरफ हम लेटर आते हैं. जरा समझ लें कुछ और सेंटेंसेस को भी. फॉर एग्जाम्पल, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसी प्रेडिक्शन पेश गोई जो कि प्रेजेंट सिचुएशन से मुंसलिक है, उसके साथ उसका ताल्लुक है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स 7 PM एंड द सन इज गोइंग डाउन, 7 बज गए हैं, सूरज नीचे जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी डार्क सून, जल्दी अंधेरा होने वाला है. और अगला सेंटेंस, लुक एट द लाइन, लाइन मीनिंग क्यू, इस कतार को तो देखिए, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेबल, और मेज लेने के लिए एक लंबा वक्त लगने वाला है, लगने लगा है. और इसी तरह से तीसरी एक सिचुएशन हमने आपको दी है, आई गॉट अ डी इन एग्जाम, एग्जाम में जो ग्रेड्स होते हैं उसमें को डी उसने शायद ले लिया है, और कहता है माय फादर इज गोइंग टू किल मी, मेरा बाप मुझे मारने लगा, कत्ल करने लगा. यू अंडरस्टैंड, कत्ल करने से मुराद उसका मतलब क्या है? सो ही इज गोना हैव अ वेरी टफ टाइम. ये सिचुएशंस है. प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी आप ये इस्तेमाल करते हैं बी गोइंग टू का. और उसके बाद हमने आज जो कवर करना है वो आज की हाइलाइट्स में 5 ways of expressing future tense in English. इंग्लिश में जो है वो 5 तरह से आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी टेंस को, फ्यूचर इवेंट्स को 5 मुख्तलिफ तरह से कवर कर सकते हैं, जिसमें मेजर इस्तेमाल है विल का, फिर बी गोइंग टू का, और बी फर्स्ट फॉर्म ING का, और सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का, और फिर बी अबाउट जो कल मैंने लेक्चर लिया तो उसका. ये 5 तरह से इनके क्या सेंटेंसेस हैं, इसको हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और उनके फिर एग्जांपल्स देंगे, टेंसेस को अंडरस्टैंड भी करेंगे if it is possible for us to do all that stuff. तो आइए जरा आपसे गपशप लगाती हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं. आप जैसे कि जानते हैं हम सेंटेंसेस को 5 तरह से कवर करते हैं. पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव. कौन सा है? फिर इंट्रोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव. और चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव. और 5वां डबल इंट्रोगेटिव.
ये 5 तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए ज़रा बी गोइंग टू के जो हमने हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं और एक एक कर सबको प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ, और इसको ये भी कह सकते हैं ही इज गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ। गोना का इस्तेमाल, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स, आई एम गोना प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स। और वी आर गोइंग टू ईट स्टेक टुनाइट, वी आर गोना ईट स्टेक टुनाइट। She was going to buy a new dress, she was going to buy a new dress. They were going to download a video, they were going to download a video. पहला सेंटेंस देखते हैं, he is going to retire next month, वो अगले महीने रिटायर होने लगा है। he is going to retire next month, और इसको बनाए गए he is gonna retire next month। दोनों पढ़ सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी बात कर सकते हैं और आप रिडक्शन जो इसकी इस्तेमाल या स्लैंग जो गोना का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है इन स्पोकन इंग्लिश, इन फॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा। और इसके अंदर फ्लुएंसी भी आती है, ब्यूटी भी आती है, क्लोज टू नेटिव भी हो जाते हैं आप। और इसका इस्तेमाल, और अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ही इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ, तो नेगेटिव क्या होगा, ही इजंट गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ। तर्जमा क्या बनेगा, वो अगले महीने रिटायर नहीं होने लगा है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज ही। वेरी बैड, कोई आवाज नहीं आ रही आपकी, और मैं सबको खड़ा कर दूंगा आज क्लास में। नेगेटिव क्या होगा, ही इजंट गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने रिटायर नहीं होने लगा है। और तीसरा, इज ही गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ, क्या वो अगले महीने रिटायर होने लगा है। Isn't he gonna retire next month, क्या वो अगले महीने रिटायर। और why is he gonna retire next month, वो अगले महीने रिटायर क्यों होने लगा। शाबाश। अगला सेंटेंस हमारा कौन सा है, I'm gonna prepare dinner in 20 minutes, मैं 20 मिनट में डिनर तैयार करने लगी हूं। So I'm gonna prepare lunch or dinner in 20 minutes। क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा इसका, I ain't gonna prepare dinner in 20 minutes, next 20 minutes, next भी है नहीं है, in 20 minutes, मैं 20 मिनट में डिनर तैयार नहीं करने लगी हूं। Am I gonna prepare dinner in 20 minutes, क्या मैं नेक्स्ट 20 मिनट में डिनर तैयार करने लगी हूं। Ain't I gonna prepare dinner in next 20 minutes, क्या मैं 20 मिनट में डिनर तैयार नहीं करने लगी हूं। Why am I gonna prepare lunch in 20 minutes, मैं 20 मिनट में लंच क्यों तैयार या डिनर क्यों तैयार करने लगी हूं। The next one is number 3, we are gonna eat steak tonight, आज रात हम स्टेक खाने लगे हैं। तो वी आर गोना, तो नेगेटिव क्या होगा, वी आर गोना ईट स्टेक टुनाइट, आज रात हम स्टेक नहीं खाने लगे हैं। आर वी गोना ईट स्टेक टुनाइट, क्या आज रात हम स्टेक खाने लगे हैं। आर वी गोना ईट स्टेक टुनाइट, क्या आज रात हम स्टेक नहीं खाने लगे हैं। और वाई आर वी गोना ईट स्टेक टुनाइट, आज रात हम स्टेक क्यों खाने लगे हैं। आई होप बहुत यमी होती है, आपने खाई होगी, नहीं खाई है मस्ट ट्राई इट। Or steakhouse is a place where you can have variety of steaks of the international quality, and they're going to give you a wonderful time while eating. It might be a little expensive, but the flavor and the taste, and it's so fantastic in eating. You will love eating it again and again. It's available in different kind of flavors, different meat हो सकता है, chicken, mutton, beef, whatever you like. But anyway, you must try it. Okay, the next one is she was going to buy a new dress. वो एक नया ड्रेस खरीदने लगी थी। और आपको पता है ख़वातीन का कितना ज़्यादा इंटरेक्शन और इंटरेस्ट होता है ड्रेसेस खरीदने में, बताने की बात नहीं है। हस्बैंड से पूछें तो वो कहते हैं आपके तो वार्डरोब में जगह नहीं है, वो कहती नहीं, सूट की हमेशा गुंजाइश रहती है। सो राइट। और इसी तरह से आपको पता है कि एक और इसके पैरेलल एग्जांपल भी हस्बैंड्स की होती है, लेकिन वो मैंने नहीं बतानी आपको, आप जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या था जी, शी वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस। नेगेटिव, वो एक नया ड्रेस खरीदने लगी थी। नेगेटिव क्या होगा, शी वॉजंट गोना बाय अ न्यू ड्रेस, वो एक नया ड्रेस
और was she gonna buy a new dress, क्या वो एक नया ड्रेस खरीदने लगी थी? wasn't she gonna buy a new dress, क्या वो एक नया ड्रेस नहीं खरीदने लगी थी? why, माशाल्लाह, क्यों खरीदने लगी थी? शाबाश। और लास्ट सेंटेंस है, लास्ट वन ऑफ द लीस्ट, they were gonna download a video, वो एक वीडियो को डाउनलोड करने लगे थे। they weren't gonna download a video, वो एक वीडियो को डाउनलोड नहीं करने लगे थे। were they gonna download a video, क्या वो एक वीडियो को डाउनलोड करने लगे थे? weren't they gonna download a video, क्या वो एक वीडियो को डाउनलोड नहीं करने लगे थे? why were they gonna download a video, वो एक वीडियो को डाउनलोड क्यों करने लगे थे? ऑलराइट, समटाइम टंग ट्विस्टर्स भी आ जाती हैं, आवाज जो ट्विस्ट हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट में हमने कहा था आज हम एग्जाम्पल लेंगे 5 ways of expressing future tense in English, और 5 तरह से आप एक ही बात को तकरीबन मिलती जुलती बात को कर सकते हैं, स्लाइट वेरिएशंस के साथ। आप थोड़ी में तब्दीलियां भी, डिफरेंसेस भी हैं। पहला विल के साथ कैसे बनाएंगे, फिर बी गोइंग टू, बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर बी अबाउट टू। आप देखिएगा पहला विल जो है ये फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आप फ्यूचर की, डेफिनेटली इसमें फ्यूचर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमा विल सी ल्यूक टुमारो, एमा कल ल्यूक से मिलेगी, मुलाकात, सी मीन्स मीट, एमा विल मीट ल्यूक टुमारो, से मुलाकात करेगी, मिलेगी। ये इंस्टेंट डिसीजन भी हो सकता है और सर्टेनिटी भी हो सकती है। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो बात होती है, अचानक बात करते तो आप एमा विल सी, आई विल सी ल्यूक टुमारो, ये आप इंस्टेंट डिसीजन भी हो सकता है आपका। लेकिन जब आप विल के साथ स्ट्रेस करते हैं, एमा विल सी ल्यूक टुमारो, तो ये सर्टेनिटी आ जाती है, इसमें यकीनी बनाता है जरूर मुलाकात करेगी। और इसी जुमले को फिर हमने लिया अगले सेंटेंस में भी, एमा इज गोइंग टू सी ल्यूक टुमारो, एमा कल ल्यूक से मुलाकात करने जा रही है। और ये आप जानते हैं आज की बात हमने की है, प्लान्ड एक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें आप जो है एमा इज गोइंग टू सी ल्यूक टुमारो, ये प्रेडिक्शन भी हो सकती है, जैसे हमने बात की है, इंटेंशन भी हो सकते हैं, फ्यूचर प्लान भी हो सकता है। प्री डिसाइडेड प्लान एक्शन के लिए आप करते हैं एमा इज गोइंग टू सी, गोइंग टू को गोना, एमा इज गोना सी ल्यूक टुमारो, एमा कल जो ल्यूक से मुलाकात करने जा रही है। और फिर तीसरा सेंटेंस जो है गोइंग टू के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, जिसमें इज एमा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया। इसमें एमा इज सीइंग ल्यूक टुमारो, एमा कल मिलने लगी है, मिल रही है, तर्जुमा ये बनेगा एमा इज सीइंग, एमा ल्यूक से कल जो है मिल रही है, रही है, रहा है, रही है, रही आएगा कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। और अरेंज्ड इवेंट, चूंकि टुमारो अब फ्यूचर की बात हो गई है और अरेंज्ड इवेंट्स के बारे में बात करनी हो तो आप जो है वो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। और उसके बाद फिर अगला है एमा सीज ल्यूक टुमारो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया है। एमा मुलाकात करती है ल्यूक, ल्यूक से टुमारो कल, तो ये कल की बात है, बात प्रेजेंट में हो रही है लेकिन बात फ्यूचर की है, टेंस प्रेजेंट इस्तेमाल हो रहा है, बात फ्यूचर की है। तो ये स्केड्यूल्ड इवेंट्स की बात में होती है, जब आप किसी बात का आपने शेड्यूल बना लिया हो। लुकिंग एट द डायरी, टाइम टेबल, जब आपने टाइम टेबल को देख रहे हैं, डायरी देख रहे हैं, एमा सीज ल्यूक टुमारो, तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और कल हमने लेक्चर लिया था बी अबाउट टू का, एमा इज अबाउट टू सी ल्यूक टुमारो, नो नॉट टुमारो, एमा इज अबाउट टू सी ल्यूक नाउ, एमा अब मुलाकात करने लगी है। और ये अभी बिल्कुल ये इमीडिएट एक्शन होता है, फौरन अभी आप काम करने लगे हैं। और उसके बारे में फिर एमा इज अगर लगा दें, एमा इज जस्ट अबाउट टू सी ल्यूक टू नाउ, जस्ट लगाने से इमीडिएसी जो अर्जेंसी बढ़ जाती, फौरन इसी वक्त मुलाकात करने लगी है। एमा इज जस्ट अबाउट टू सी ल्यूक टुमारो, सी ल्यूक नाउ, इमीडिएट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 5 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके साथ हम फ्यूचर टेंसेस को बना सकते हैं। और आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। सम टाइम गोइंग टू का इस्तेमाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं, एक ही सेंस में
उसका ट्रांसलेशन बनता है, बट थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। आज का कीवर्ड हमारा था बी गोइंग टू, करने लगा है, करने लगे हैं। प्लान्ड एक्शंस के हवाले से जब प्री डिसाइडेड प्लान्ड एक्शंस होती हैं, आपकी फ्यूचर इंटेंशंस होती हैं या प्रेडिक्शंस होती हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म या इसकी कॉन्ट्रैक्शन या इसकी रिडक्शन या इसकी स्लैंग जो इस्तेमाल होती है डे टू डे लैंग्वेज में, ओवर स्पोकन इंग्लिश में, वो होती है गोना। आप गोना के बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोना होता है गोइंग टू, दोनों को मिला के आपने गोना बनाया है। आपने नहीं बनाया, गोरों ने बनाया है, जिनकी ये लैंग्वेज है। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, and it's very important lecture like all the previous lectures. Wish you all the very best of luck. Thank you very much indeed, and don't forget to subscribe our channel. Please do like to do what do like the video and put some comments on it. If you like it, you don't like it, what are you like willing to see more and more stuff in the language videos in the future, वो predict आ सकती है बात आपकी जानिब से, और comment करें, and if it is possible share the videos with your all the colleagues, friends on your all the social media platforms like Facebook, Instagram and WhatsApp. All the very best of luck. Thank you very much indeed. God bless you all. Me, Sir Saqib. Thank you. Bye.